क्वेश्चन नंबर 8, एक कैरम बोर्ड के केंद्र पर रानी गोटी रखी है। बोर्ड का आकार 4 फीट गुणा 4 फीट है। स्ट्राइकर द्वारा मारे जाने पर रानी गोटी बोर्ड के सामने की दीवार से टकराती है, परावर्तित होती है और स्ट्राइकर लाइन के पीछे बोर्ड के कोने में बने छेद में गिर जाती है। देखो ये रानी क्या केंद्र पर रखी हुई है। यहाँ से स्ट्राइकर ने मारा, ये सामने वाली दीवार पर जाके लगा। सामने वाली दीवार से टकरा के जब परावर्तित होगी तो यहाँ से जाके ये इस होल में जाके चली जाती है। जिस स्ट्राइकर लाइन है, स्ट्राइकर लाइन के पीछे वाले होल में जाके चली जाती है। आगे दिया हुआ है, गोटी के आकार को नज़रअंदाज करते हुए निम्नलिखित गतियों में गोटी के विस्थापन के परिमाण बताएं। ए दिया केंद्र के सामने की दीवार तक। तो देखो यहाँ पे पहले हम नाम ले लेते हैं। केंद्र को हमने कितना मान लिया ए, इसको मान लिया कितना बी, ये पॉइंट मान लिया सी, ये डी, ई, एफ, इधर ले लेते हैं ई, एफ, जी, एच, आई। इस टाइप से हमने कुछ पॉइंट मान लिए। अब देखो हमें फर्स्ट में निकालना है केंद्र के सामने की दीवार तक। केंद्र के सामने तक की दीवार, तो ये केंद्र के सामने तक की दीवार। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी। ये केंद्र से केंद्र के सामने वाली दीवार के बीच का विस्थापन ए बी हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या पूछा हुआ है, सामने की दीवार से छेद तक। सामने की दीवार से छेद तक मतलब बी डी, हमें क्या निकालना है बी डी। थर्ड देखो, थर्ड में क्या पूछा हुआ है, केंद्र से छेद तक। तो ये केंद्र और ये छेद हो गया, तो इनके बीच तक, तो हमें ये निकालना है। तो ये कितना ए डी, ए डी। तो हमें ए बी, बी डी और ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे इनको। देखो यहाँ पर अगर ये परावर्तित हो रहा है तो अपवर्तन कोण परावर्तन कोण समान होते हैं। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ये मान लो ये जो लाइन है ये और ये, इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये वाली लाइन इसके समांतर है और ये वाली लाइन इसके समांतर है तो ये दोनों आपस में लंबवत हो गए। ये लाइन के आपस में लंबवत है क्योंकि बीजी लाइन है वो इसके क्या है, मतलब बीजी लाइन है वो इस साइड के क्या है, समांतर है और इसके क्या है, लंबवत है। ये 90 हो गया। तो देखो ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90, ये 90। तो तीसरा कोण 90 माइनस थीटा, तो ये भी कोण कितना 90 माइनस थीटा। तो इसमें त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी बी ई क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, ए बी ई और सी बी ई त्रिभुज समरूप हो गए क्योंकि तीनों कोण क्या है, समान है। अब समरूप त्रिभुज में अगर कोई भी एक भुजा समान है, समरूप त्रिभुज में अगर कोई भी एक भुजा समान है तो वो समान त्रिभुज हो जाएंगे। तो अगर देखो ये बी ई भुजा क्या है, दोनों के लिए क्या उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है तो ये दोनों त्रिभुजों के लिए ये क्या, दोनों त्रिभुज समान हो गए। समान हो गए तो ये दूरी अगर मान लेते हैं कितना x है तो ये दूरी भी कितनी होगी, x। ये दूरी x और ये दूरी कितना x होगी। ठीक है, अब त्रिभुज की बात करते हैं ई बी सी और त्रिभुज एफ सी डी। इन त्रिभुजों की बात करते हैं तो देखो ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर है और ये क्या है, कॉमन लाइन है। तो समांतर भुजाओं पर क्या समान कोण बनाएगा, ये थीटा तो ये भी कितना थीटा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है, 4 फुट और ये भी कितनी है, 4 फुट। तो 4 फुट का ये कितना हो गया, 2 फुट और ये भी कितना हो गया, 2 फुट। तो ये भी कितना, 2 फुट। ये 2 फुट, ये भी 2 फुट। ये कोण थीटा, ये भी कोण थीटा। ठीक है, और देखो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। तो ये थीटा 90, थीटा 90। तो बीच ये वाला कौन सा, 90 माइनस थीटा और ये वाला भी कितना, 90 माइनस थीटा। तो त्रिभुज ई बी सी और त्रिभुज एफ सी डी क्या हो गए, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में बी ई किसके बराबर है, सी एफ के। कैसे, ये भी 2 फुट और ये भी कितना, 2 फुट। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप थे और एक भुजा अगर समान है तो क्या समान त्रिभुज हो गए। समान त्रिभुज हो गए तो ये x, तो ये भी कितना x,
तो ये x, ये भी x, ये भी x, ये कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 फुट, और 4 फुट की DH क्या है आधी 2 फुट, तो 3x कितना हो गया 3x कितना 2 फुट, तो x हो गया 2/3 फुट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें फर्स्ट निकालना है हमें AB का मान, तो AB A ये रहा और B ये रहा, तो हम ABE त्रिभुज की बात करते हैं, ABE त्रिभुज की। तो AB त्रिभुज में क्या ये कर्ण है, तो कर्ण का बराबर वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ से AB हो जाएगा फर्स्ट AB रूट लंब का वर्ग 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x कितना 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AB निकल के आएगा रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4/9, 4 को अगर कॉमन ले लें, 4 को अगर कॉमन ले लें तो रूट के बाहर कितना 2 आएगा, 2 रूट 4 को अगर अंदर से कॉमन ले 1 प्लस 1/9, 2 रूट 1 प्लस 1/9 10/9, और 9 का रूट कितना होगा 3, तो बाहर निकल गया 2/3 रूट 10 फुट। ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या निकालना है BD, B और ये कितना D, सामने जो भुजा पे जो स्ट्राइक किया था वहाँ और छेद दोनों के बीच की दूरी निकाल ली है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब तो हो गया 4 फुट और आधार कितना हो गया 2x, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब BD का वर्ग मतलब BD निकालें तो रूट हो जाएगा, लंब कितना है 4 फुट 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2x, ये दूरी कितनी है 2x, 2x मीन्स 4, x बराबर 2/3, तो 2x हो जाएगा 4/3, तो 4/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 4 के स्क्वायर को अगर बाहर निकालें तो 4 आएगा बाहर, रूट 1 प्लस 1/9, तो ये हो जाएगा 10/9, और 10/9 में 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो रूट 10/3, तो ये हो जाएगा 4 गुणा रूट 10/3 फुट। ये किसका आंसर आ गया सेकंड का। अब देखो थर्ड का आंसर निकालते हैं। थर्ड के आंसर में हमें क्या निकालना है AD, AD का मान निकालना है, तो ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया 3x आधार, या 3x बोले यहाँ पे 2 फुट हो गया, ये भी 2 फुट, ये भी 2 फुट, क्योंकि टोटल भुजा कितनी है 4 फुट, उसके आधे ही, तो ये हो जाएगा AD बराबर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना आएगा 2 रूट 2 फुट। तो ये हमारे आंसर आ गए क्या क्या, AB का मान है 2/3 रूट 10 फुट, BD का आंसर है 4 गुणा रूट 10/3 फुट, और ये कितना 2 रूट 2